हेलो एवरीवन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 13। इस वीडियो में आज की वीडियो का टॉपिक है डिवाइसेस फॉर प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करें एंड क्रॉस पॉलिनेशन को एंकरेज करें। ठीक है, अब जैसे मान लिया कोई एक फ्लावर है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन को एंकरेज करने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन श्योर होगा ही होगा, तो उसके लिए भी मैंने तुम्हें इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ। पर ये एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं तुम्हें किसी फ्लावर के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन को एंकरेज करें। तो इसके लिए मैंने ब्लैक बोर्ड में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फर्स्ट यूनिसेक्सुअलिटी, सेकेंड डाइकोगेमी, थर्ड है सेल्फ स्टेरिलिटी, फोर्थ हेट्रोस्टाइली एंड फिफ्थ हर्कोगेमी। फर्स्ट नंबर यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी नेम से ही क्लियर है कि यूनिसेक्सुअलिटी का सेकंड नेम डाइक्लाइनी। इसके दो पार्ट्स होते हैं, या तो प्लांट्स मोनोशियस होगा मोनोसी, या प्लांट डायोशियस होगा डायोसी। तो मोनोशियस प्लांट्स का क्या मीनिंग है कि मोनोशियस एक ही प्लांट के ऊपर ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी है और एक ही प्लांट उसी प्लांट पर फीमेल फ्लावर भी है। तो जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर होंगे उसको यूनिसेक्सुअलिटी कहोगे। और ये किसको प्रिवेंट करेगा, यहाँ मेन पॉइंट है, यहाँ पर प्रिवेंट ऑटोगेमी। प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉट जिटोनोगेमी। तुम्हें मालूम है कि ऑटोगेमी तो होगा नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल अलग, पर जिटोनोगेमी तो हो सकता है क्योंकि एक ही प्लांट पर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, तो दोनों फ्लावर की जीन्स भी सेम होंगे, इसलिए ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा बट नॉट जिटोनोगेमी। तो इसके एग्जाम्पल मेज है, कैस्टर है ये, या कुकर बीट्स हैं, ये मैंगो है, उसके अंदर ये मैंगो है। तो ये जो प्लांट्स होंगे ये सब कैसे हैं, मोनोशियस। डायोशियस का मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल जो फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर एक प्लांट पर, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर, उसको बोलेंगे डायोसी। डायोसी के केस में ये एग्जाम्पल डेट पाम एंड पपाया, ये किसको प्रिवेंट करेगा, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। इसमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा जिसको जीनोगेमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लांट अलग अलग हैं, दोनों को प्रिवेंट करेगा, ऑटोगेमी को भी, जिटोनोगेमी। ध्यान से सुनना, नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी के दो पार्ट्स होते हैं, डाइकोगेमी के दो पार्ट्स हैं, एक तो प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस कंडीशन, प्रोटोगाइनी का मतलब प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटेंड्री का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन इन एनी फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल। स्टेमन से पॉलन ग्रेन बन गए पर अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ है। जैसे सेल्विया के केस में, सनफ्लावर के केस में, रोज के केस में प्रोटेंडस कंडीशन है। पर एक बात का ध्यान रखो, डाइका मीन्स इन टू और गैमस मीन्स मैरिज, दो की मैरिज। तो इसका मतलब यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये जो केस चल रहा है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल में ऐसी डिवाइस जो क्रॉस पॉलिनेशन को एंकरेज करे, तो इसके अंदर कंडीशन प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनस। प्रोटेंड्री में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मैच्योर हो गए इनके अंदर, फीमेल हुआ नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, क्या होगा, केवल क्रॉस पॉलिनेशन। इसी तरीके से प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट देन मेल। तो इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो गए पर अभी मेल स्टेमन में पॉलन ग्रेन वो बने ही नहीं है, तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये डाइकोगेमी जो प्रोसेस है वो किसको प्रिवेंट कर रही है, प्रिवेंट ऑटोगेमी। ये किसको प्रिवेंट कर रही है, प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है। थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, जैसे हम पॉलिनेशन में बताते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो इसमें अगर इनकैपेबल, pollen grains are incapable to germinate of the stigma of the same flower, मतलब एक ही अपने ही फ्लावर के कि जो pollen grains हैं वो एंथर से रिलीज होकर अपने ही फ्लावर पर अगर स्टिग्मा पर पहुँचे तो उसके लिए वो इनकॉम्पैटिबल हैं। क्यों इनकॉम्पैटिबल हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टेराइल जीन्स होती हैं, और वो स्टेराइल जीन्स, मान लीजिए ये है, यहाँ ये एंथर है, ये pollen grains निकले, इस pollen grains के अंदर S1 एंड S2 स्टेराइल जीन, और इसके भी स्टिग्मा पर भी यही जीन है। जब ये स्टिग्मा पर पहुँचे तो यहाँ की जीन भी S1 और S2, जब दोनों कलेक्ट हो गई तो ये एंथर यहाँ पर जाकर या तो ये मतलब सूख जाते हैं, यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, या स्टिग्मा सूख जाएगी, श्रिंक होगी, स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी pollen grains को। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। बाइसेक्सुअल होते हुए भी, दोनों एक समय में मैच्योर होते हुए भी जीन सेम हो गई हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर इनकॉम्पैटिबिलिटी आ गई, मीन्स सेल्फ स्टेरिलिटी। अपने ही pollen grains के लिए स्टिग्मा स्टेराइल है। ये एग्जाम्पल होता है पोटैटो एंड टोबैको। ठीक है, क्या होता है? पोटैटो एंड टोबैको। जब दूसरे सेम स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे pollen grain, तो वहाँ जाकर ये जर्मिनेट करेंगे। तो ये किसको प्रिवेंट कर रहा है? यहाँ पर फिर क्या लिखोगे? प्रिवेंट ऑटोगैमी। किसको प्रिवेंट कर रहा है? प्रिवेंट ऑटोगैमी। ठीक है, अगला नेक्स्ट हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मीनिंग कि जब हम किसी फ्लावर के अंदर, कोई भी फ्लावर है, मान लिया मैं ये फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है, और इस फ्लावर के अंदर, जैसे ये फ्लावर है, ये मैंने फ्लावर बनाया, कभी कभी ऐसा होता है कि लेंथ ऑफ द स्टाइल, ये स्टाइल की जो लेंथ है इस तरीके से होती है स्टिग्मा, इसकी लेंथ, स्टाइल की लेंथ और स्टेमन के फिलामेंट की लेंथ, ये दोनों अलग अलग हैं। किसी किसी में स्टाइल की लेंथ लॉन्ग होती है तो एंथर और ये सब बहुत छोटे हैं। किसी में ऐसा होता है कि बाहर की तरफ ये जो स्टेमन है वो बाहर की तरफ हैं, जैसे बोलते हैं कि एक्सट्रोज और इंट्रोज, तो ये एक्सट्रोज कंडीशन है, और स्टिग्मा अंदर है, मतलब कैविटी इस तरीके से है, तो इसके pollen grains वो इस पर नहीं जा सकते। स्टाइल की लेंथ और एंथर के फिलामेंट की लेंथ जब अलग अलग है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, किसी तरीके से pollen grain, अपने ही pollen grain स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको बोलते हैं, मतलब हेट्रोस्टाइली की वजह से, और कोई चीज़ नहीं है कि लेंथ जो अलग अलग होने की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। एग्जाम्पल प्रिमरोज, जैस्मीन, ऑक्जेलिस, ये एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में सब दे रखा है, पैराग्राफ के भी मैं बताऊंगी, पैराग्राफ की फॉर्म में है, पर बीच बीच में एग्जाम्पल गिवन नहीं है। एक होता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, हर्को मतलब बैरियर, कि जो हमारा ये एंथर है, जैसे मान लिया कैलोट्रोपिस का केस है, पॉलिनिया बन गए हैं। जैसे कैलोट्रोपिस का अगर मैं बताती हूँ, मान लिया ये कैलोट्रोपिस का फ्लावर है और ये स्टिग्मा, यहाँ पर ये एंथर, पॉलिनिया बन गए। इसमें तो वैसे भी पॉलिनिया ग्रुप में होते हैं pollen grains, इनके बीच में एक बैरियर हो गई, डिस्क बन गई। स्टिग्मा और एंथर के मिडिल में जो पॉलिनिया बन गए हैं, उनके में डिस्क बन गई है, जिससे ये पॉलिनिया, वो डिस्क बनने, एक बैरियर पूरा का पूरा कवर्ड कर लिया इसने, तो ये इस पर आ ही नहीं पाएंगे। हर्कोगैमी, सम बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। तो इसमें एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस भी है, इसमें एग्जाम्पल सेल्विया भी है। तो ये भी किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? दोनों। हेट्रोस्टाइल भी प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को, ऑटोगैमी, और ये भी प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को। ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को सब प्रिवेंट कर रहे हैं, और क्या इंकरेज कर रहे हैं? किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और एनसीईआरटी में यही चीज़, जो एनसीईआरटी में तुम देखोगे, ये सब पेज नंबर निकालोगे 31 पेज पर, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self pollination results in inbreeding depression.
इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब फ्लावर्स वीक होते चले जाएंगे, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आने हैं या फ्लावर का स्ट्रॉन्ग जीन्स होंगी, वो सब चीज़ नहीं हो पाती। तो उसके लिए ऐसी डिवाइसेस जो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करे और मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करें, तो वो सारी ये डिवाइसेस जो इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं। तो बुक से रीड कर सकते हो, फिर मेरी वीडियो देखना, और ये बिल्कुल तुम लोगों को सबको क्लियर होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा, ये कहते हैं ना मोर अबाउट सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी लेने के लिए मेरी वीडियोस को देखिए। तुम्हें दूसरी वीडियो से अपने आप ही डिफरेंस पता चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा शेयर करोगे तो दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।